नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश मिश्रा आपका आर राकेश पाठशाला में बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 7.1 एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व कर ली थी। 7.2 एक्सरसाइज में हम लोग का सेक्शन फार्मूले का यूज़ होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास कोई दो पॉइंट्स हैं, अगर P और Q दो पॉइंट हैं और एक कोई पॉइंट बच्चों यहाँ पे है जो कि इसको M1 M2 रेशियो में, जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं, डिवाइड करता है, तो इस कोऑर्डिनेट को हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है तो बच्चों ऑर्डिनेट के लिए और एब्सिसा के लिए क्या करते हैं, पहले एब्सिसा के लिए क्या करते हैं, x के लिए क्या करते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 प्लस m2। ऑर्डिनेट के लिए यानी कि y के लिए, इसके लिए क्या करते हैं, x का तो हो गया, अब y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो बच्चे इससे ये वाले कोऑर्डिनेट आपके आ जाएंगे। अब फिर इसके बाद ये इंटरनली सेक्शन के लिए है, यानी कि ये इंटरनली करता है। सपोज़ आपसे इसमें m1 m2 पूछे तो बच्चों आप m1 m2 की जगह लेट कर सकते हो 1 अपॉन लेमडा और लेमडा अपॉन 1। अगर ये हो जाएगा इस तरह तो इसको इसी तरह 1 अपॉन लेमडा लिख सकते हैं, यानी कि इसको 1 और ये m2 अपॉन m1 कर सकते हैं। ओके, तो इस फॉर्मूले का आपका यूज़ हमारा इस एक्सरसाइज में होगा, जो कि हम लोग करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, इसमें क्या करना है, इसमें सेक्शन फार्मूला का यूज़ करते हुए ये बताना है कि दो पॉइंट हैं जिनको ज्वाइन किया जा रहा है, तो उस लाइन को जो डिज़ायरेबल रेशियो है उस रेशियो में काटता हुआ पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होंगी, ये हमको पता करना है। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइनिंग -1 7 and 4 -3 in the ratio of 2:3। वेरी सिंपल। यहाँ पे आपका P है, P पॉइंट आपका कितना है, -1 7 है, Q है 4 है, -3 है। ठीक है, यहाँ पे आपका बच्चों 2 है, यहाँ पे आपका 3 है। ठीक है, अब ये आपका इस पॉइंट की लोकेशन हमको, मान लीजिए R पॉइंट था जिसकी लोकेशन x y थी, इंटरनली 2:3 के रेशियो में PQ लाइन को ये पॉइंट डिवाइड करता है इंटरनली। बच्चों एक्सटर्नली होता तो कहीं आगे ये पॉइंट होता या इस साइड होता। ओके, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ने इंटरनली डिवीज़न के लिए सेक्शन पॉइंट के लिए पढ़ा था क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका x देगा, और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये देगा y, ये x और ये y। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या है m1 m2, अगर ये वाला हम लेट कर लें x1 y1 और ये x2 y2 m और ये x1 y1 और m1 m2 क्या हो गया बच्चों, m1 m2 2:3। ओके, तो हम डायरेक्ट फार्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। m1 कितना हो गया 2, m1 x2 यानी कि 4 प्लस m2 x1। अब x1 बच्चों कहाँ से निकलेगा, इससे -1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस
3। अब इसको पहले पूरा सॉल्व कर लो। 8 आएगा, यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 3 आएगा, नीचे 5 आएगा, और ये कितना आएगा 5/5 बच्चों, ये आ गया 1। ओके, अब इसको सॉल्व करो। m1 यानी कि 2 इंटू y2 माने -3 प्लस m2 3 इंटू y1 यानी कि 7, और बच्चों m1 प्लस m2 2 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा -3 प्लस 21/5। ओके, अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 18/7 ही है, ये माइनस बच्चों ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 इसमें से जाएगा, कितना आ जाएगा, एक गया, 5 और जाएगा 15, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3। तो ये कितना पॉइंट आ गया आपका 3। ओके, तो x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, x वाला r का 1 और y वाला कितना आया 3। तो ये पॉइंट जो होगा बच्चों, यही आंसर होगा, और यही इसको लाइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ओके, इसमें प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2 और -3। तो बच्चों ये अगर पॉइंट्स हमको पता करने हैं तो पहले क्या रहा है, ट्राई सेक्शन के बारे में बोल रहा है ना। अगर बच्चों ये आपकी लाइन P थी, ये आपकी लाइन Q थी, तो P कितना था आपका 4 और -1। ओके, Q कितना था -2 -3। ट्राई सेक्शन का मतलब ये 3 बराबर भागों में आपको कट करना, 1 2 3 ट्राई सेक्शन, यानी कि ये 3 पॉइंट मिलेंगे। एक पॉइंट ये क्या हो गया P Q R, और ये पॉइंट आपका मान लीजिए S, तभी तो ट्राई सेक्शन होगा बच्चों। ये रेशियो कितना होगा 1 1 1, तभी बराबर भागों में होगा। यानी कि अगर इसको निकालना होगा तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 2 लेंगे। ओके, फिर यहाँ से यहाँ तक का 1 लेंगे। तो आपको ये पॉइंट निकालने के लिए m1 m2 मिल जाएगा। ओके, लेकिन अगर ये पॉइंट निकालना होगा प्यारे बच्चों, तो रेशियो कैसे लेंगे, तो रेशियो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये आपका 1 होगा, यहाँ तक होगा। ओके, और ये आपका बच्चों यहाँ से यहाँ तक का 2 हो जाएगा। 1 1 2 कांस्टेंट है, तो कोई k यहाँ पे लिख सकते हैं, k कांस्टेंट है जो कि ऊपर नीचे कट जाएगा कॉमन होके ये। ठीक है, तो आपका ये m1 हो जाएगा उस केस में, और ये m2 हो जाएगा। समझ में आया? तो एक बार 1:2 लेंगे तो r आएगा, एक बार 2:1 लेंगे तो आपका s पॉइंट आएगा, अगर ये ट्राई सेक्शन कर रहा है। ओके, थोड़ा सा फिर गौर से अच्छे से इसको समझिएगा, क्योंकि ट्राई सेक्शन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ये 3-4 नंबर के आते हैं। ओके, आइए अब देखते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। एक बार लिख देते हैं फार्मूला, क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 m2 प्लस, बड़ा लिख देते हैं, और ये कितना होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये चीज़ होती है। m1 कितना है बच्चों, m1 अगर हम फॉर पॉइंट r, अब इसका x एप्सिथा और ऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना है, x वाले के लिए m1 x वाला आएगा और यहाँ m2 y वाला आएगा, और सेक्शन हम लोग r निकाल रहे हैं तो 1:2 लेंगे। 1:2 यहाँ पे m1
M2 का जो रेशियो होगा बच्चों वो कितना होगा 1:2। के ऊपर नीचे कट जाएगा, तो के कॉमन फैक्टर है जो कि कट जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब क्या करते हैं बच्चों, M1 यानी कि 1, इधर वाला हम 1 मानते हैं, उधर वाला 2 मानते हैं। M1 ठीक है 1 आया, M1x2 यानी कि -2 प्लस M2x1, x1 की जगह बच्चों 4 अपॉन M1 M2 यानी कि 3 होगा। फिर बच्चों y वाले के लिए क्या आएगा, M1 इंटू M1 y2 का मतलब बच्चों उधर वाला हम लोगों ने 2 पकड़ा था ना, M1 y2 यानी कि 3 प्लस M2 यानी कि 2 y1 कितना होगा बच्चों, इधर वाला -1 अपॉन M1 प्लस M2 यानी कि 3, इनका सम। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, 1 + 2 3, 1 + 2 3। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, ये कितना आएगा, -2 प्लस 4 है 8 आ जाएगा अपॉन 3, ये कितना होगा -3 -2 अपॉन 3 होगा। अब ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन 3, और ये कितना हो जाएगा -5 अपॉन 3। तो पॉइंट कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 2, यानी कि 2 - 5 अपॉन 3 ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो डिज़ायरेबल पॉइंट R था, R की कोऑर्डिनेट कितनी निकली है 2 और -5 अपॉन 3। ओके, अब सेम पॉइंट S के लिए करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इतना कॉन्सेप्ट वही होगा। देखिए इसमें बदल क्या रहा है, फॉर पॉइंट S M1:2 M2 का रेशियो देखिएगा। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1:2 की जगह हो जाएगा 2:1। 1 वाला यही मान रहे हैं, 2 वाला उधर कोऑर्डिनेट होगा, उसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, M1 सॉरी लिख दिए, M1 यानी कि 2, M1x2 यानी कि -2 प्लस M2x1 यानी कि 4 अपॉन M1 प्लस M2 यानी कि 3, फिर M1y2 प्लस M2 बच्चों कितना हो जाएगा 1, y1 कितना -1, M1 M2 कितना हो जाएगा 3। अब ये कितना हो जाएगा -4 प्लस 4 अपॉन 3, यहाँ माइनस होगा, और ये कितना हो जाएगा -6 -1 अपॉन 3, तो ये कितना आ जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 0, और यहाँ -7 अपॉन 3। तो जो ये S पॉइंट निकला, तो S पॉइंट विल बी 0 एंड -7 अपॉन 3। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लिखने में थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हुई, पर मैं आप लोगों को पढ़ देता हूँ और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। इसमें कह रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD। ये बच्चों ABC यहाँ पे होगा, यहाँ पे B मान लो B, और कहीं यहाँ पे C होगा, वो D है, रेक्टेंगुलर है। लाइन हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस 1 मीटर ईच। एक मीटर की ये डिस्टेंस है, ये एक की मीटर की डिस्टेंस है बीच में सब में। ओके,
एज शोन इन अ फिगर निहारिका रन 1/4 डिस्टेंस AD। ये बच्चों 100 है पूरा, 100 1 मीटर 100 है, AD का 1/4 डिस्टेंस है निहारिका, ठीक है। सेकंड लाइन, यानी कि ये फर्स्ट लाइन थी तो ये सेकंड लाइन थी, इसमें आपका दौड़ती है 1/4 AD डिस्टेंस, यानी कि इसका 100 का 1/4, ओके। एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। प्रीति रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD एट द 8th लाइन बच्चों। ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे, ओके। What is the distance between both flag? If the Rashmi has to post the blue flag exactly halfway between the line joining the two flags, where should she post her flag? अगर रश्मि बीच में अगर होस्ट करती है तो 1:1 का डिवीज़न कर देंगे दोनों का मिला के, ओके। तो बच्चों कोऑर्डिनेट निकालना है। ये पहले तो सेकंड में दौड़ती है कहाँ तक, ये x वाला दिया है, मान लीजिए यहाँ कहीं दौड़ती है, तो x वाला आपको कितना हो गया AD का 1/4 इंटू सेकंड में दौड़ती है ना, तो यहाँ पे 2 कर दो और AD का 4th, तो ये इसका पॉइंट हो गया, किसका हो गया, निहारिका का N, ओके। अब फिर कह रहा है प्रीति का कितना है 1/5 डिस्टेंस AD की, तो पहले x पे आ जाओ, x पे 8 ना, और x पे 8 है और ये AD का कितना है 5th है, ये प्रीति का है, ठीक है। इसमें कह रहा है रश्मि जो है इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं होस्ट कर रही है, ये रश्मि का है, रश्मि का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो 1:1 के रेशियो में ये आपका डिवाइड करेगी, m1 1 m2, तो क्या हो जाएगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2, इन दोनों का हो जाएगा, ओके। काहे कि ये आपके मिड पॉइंट में है तभी तो 1:1 होगा, समझ में आया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों AD की वैल्यू कितनी थी, AD आपको गिवन था 100 मीटर, ठीक है। तो अब आप लोग कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, सिंपल है। पहले हम लोग निकालते हैं निहारिका का कितना आ जाएगा 102 है ना, 2 और 100 AD/4, ये कितना हो जाएगा N 2/25, ओके। निहारिका का हो गया, और ये कितना हो गया प्रीति का कितना हो गया 8 AD यानी कि 100/5, अब ये 20 हो गया, यानी कि कितना हो गया P = 8 और 20, ठीक है। ये दो लोकेशन हो गई निहारिका की और प्रीति की। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकाल लीजिए, यानी कि निहारिका प्रीति NP कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट डायरेक्ट लिख रहे हैं, 2 - 8 का स्क्वायर प्लस 25 - 20 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये 36 हो जाएगा और ये आपका 25 हो जाएगा, और ये आएगा स्क्वायर रूट में 1 6, इतना यूनिट डिस्टेंस हो गई। अब आपको रश्मि का कोऑर्डिनेट चाहिए, रश्मि का, तो सिंपल है, कितना हो जाएगा, अगर m1 और m2 दोनों 1 1 है तो x वाला हो जाएगा x1 + x2/2, y वाला हो जाएगा y1 + y2/2 होगा। तो अब यहाँ पे कर लेते हैं क्या, चलिए सिंपल है, आप लिख के कर लीजिए, इसमें दोनों को जोड़िए, यहाँ पे 2 + 8/2 + 25 + 20/2, ये कितना हो जाएगा 10/2 और 45/2,
अब बच्चों ये कितना देगा 5 और ये 22/5। ओके, ये रश्मि का कोऑर्डिनेट हो गया, यानी कि रश्मि x से 5th में दौड़ रही होंगी और यहाँ पे आपकी 22.5 पे। ओके, आई होप बच्चों आज का सेशन समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्ते।